आज हम सीटेट में हिंदी बाल विकास पढ़ाएंगे। देखिए, इसको पढ़ाने के लिए, हिंदी बाल विकास को पढ़ाने के लिए आपको 75 नंबर का बाल विकास आएगा। वह बाल विकास हो, सामाजिक बाल विकास हो, हिंदी बाल विकास हो या संस्कृत बाल विकास हो, 75 नंबर आपको हिंदी बाल विकास रहेगा। और चारों प्रक्रिया एक रहेगी। चारों प्रक्रिया खाली एक रहेगी, खाली अदला और बदला रहेगा। इसको एक गाना के माध्यम से समझिए कि दुख आएगा और सुख जाएगा और आना जाना लगा रहेगा। समझे? दुख आएगा तो सुख जाएगा और सुख आएगा तो दुख आएगा और ये आना जाना जो है लगा रहेगा। इसी चलते आज हम पढ़ा रहे हैं हिंदी बाल विकास। अब हिंदी बाल विकास में एक प्रश्न उठता है। लड़का कहता है कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाइए। अगर किसी बच्चा को भाषा में पढ़ने में कठिनाई हो रही है, मान ले कोई बच्चा को भाषा माने हिंदी भाषा में पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो क्या वह समय के साथ दूर हो जाएगा? आप इसको त्रुटि में सुधार कर देनी चाहिए। त्रुटि में सुधार कर देनी चाहिए। भाषा में जो त्रुटि होता है उसको तुरंत सुधार कर देना चाहिए। तुरंत सुधार कर देना चाहिए। सुधार करना चाहिए। यही है भाषा का नियम। एक प्रश्न उठता है कि मैंने चाट खाई और फिर हंस दिया। देखिए, मैंने प्रश्न में याद रखिएगा, मैंने चाट खाई और फिर जो है हंस दिया। इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है? ये जो है माने क्या, इसमें क्या चीज का भाव पैदा हो रहा है? मैंने चाट खाई और फिर हंस दिया, इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है? देखिए, इसमें जो है व्याकरण नियम का बोध नहीं हो रहा है। इसमें जो है व्याकरण, आंसर में लिखिएगा कि व्याकरण के नियम का बोध नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने चाट खाई नहीं, मैं चाट खाया और फिर हंस दिया। इसमें व्याकरण के नियम का बोध नहीं हो रहा है। यही चीज को हिंदी भाषा को यही से समझने चाहिए थे। अगर किसी को मान लिया जाए तेलुगु हिंदी भाषा है, किसी का अंग्रेजी भाषा है, तो मान ले जाए, अब देखिए भाषा जो होता है वो दो प्रकार से ग्रहण किया जाता है। एक अर्जन के माध्यम से और दूसरा होता है अधिगम के माध्यम से। अधिगम के माध्यम से। तो अर्जन से जो भाषा ग्रहण होता है वो क्या हो जाता है? हम कहे थे कि आसानी से हो जाता है। क्या हो जाता है? आसानी से होता है। और अधिगम के माध्यम से जो भाषा ग्रहण होता है उसे कठिनाई से होता है। कठिनाई से होता है। भाषा के बारे में जो बातें कही थी, किसने कहा था? चोमस्की ने कहा था। चोमस्की ने कहा था कि भाषा जो होता है, बच्चा क्या होता है? जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। वह जन्मते के साथ भाषा सीखना शुरू कर देता है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है।
मैंने पहले ही कहा था कि दुख आएगा तो सुख जाएगा, और सुख आएगा तो दुख जाएगा, और आना और जाना लगा रहेगा। एक होता है प्राथमिक भाषा, और एक होता है दूसरा द्वितीय भाषा। देखिए दोनों में अंतर क्या है ना? मैंने पहले कहा कि दुख आएगा तो सुख जाएगा, और सुख आएगा तो दुख जाएगा। प्राथमिक भाषा किसको कहते हैं? क्या हिंदी प्राथमिक भाषा है? मैं हिंदी बोलता हूं, वो प्राथमिक भाषा है। क्या मातृभाषा प्राथमिक भाषा है? हाँ भाई है। क्या जिस क्षेत्र में हम जन्म लिए वो क्षेत्र की भाषा है? मगही भाषा है? तो हाँ भाई प्राथमिक भाषा है। कहता है कि बोलचाल की भाषा प्राथमिक है, बोलचाल की भाषा, तो कहा हाँ भाई बोलचाल की भाषा प्राथमिक है। क्या मेरी बात को जो दूसरा व्यक्ति समझ रहा है वो प्राथमिक है? कहा प्राथमिक। बातचीत करना क्या प्राथमिक भाषा है? एकदम है। घरेलू भाषा प्राथमिक भाषा है? एकदम है। परिवार की भाषा प्राथमिक भाषा है? एकदम है। परिवार की भाषा। तो ये सब जितना भी चीज है वो प्राथमिक भाषा में आ गया। ये सब जितना हुआ क्या हो गया? अर्जन। इसको बोलते हैं अर्जन भाषा। ये जो है जन्मते के साथ बच्चा सीख लेता है, इसको कोई सिखाता उखाता नहीं है। बच्चा जन्मते के साथ जो है इसको सीखना शुरू कर देता है। अब कहता है कि द्वितीय भाषा को कहते हैं अधिगम की भाषा। अगर हम कहेंगे अधिगम की भाषा तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए संस्कृत क्या द्वितीय भाषा है? एकदम है। उर्दू द्वितीय भाषा है? एकदम है। अंग्रेजी द्वितीय भाषा है? एकदम है। मराठी, अगर हम मराठा में चले गए तो मराठी द्वितीय भाषा है। मराठा में रहने वाली की मराठी की प्राथमिक भाषा होगा, लेकिन वहां अगर हम जाते हैं, बिहार से जाता है, तो मराठी मेरा क्या होगा? द्वितीय भाषा होगा। संस्कृत मेरा क्या होगा? द्वितीय भाषा होगा। अंग्रेजी मेरा क्या होगा? द्वितीय भाषा होगा। अंग्रेजी क्या होगा? अब देखिए एक शब्द आता है जो याद रखिएगा बराबर, अवधारणा। अवधारणा का हिंदी होता है समझदारी। अगर आपके पास समझदारी है तो आप जो है इसको जहां भी रहेगा वहां मार दीजिएगा, हिंदियों में मार दीजिएगा। दूसरा है संकल्पनात्मक। ये शब्द जहां रहेगा संकल्पनात्मक, ये जहां शब्द रहेगा उसको मार दीजिएगा, एकदम सही मारिएगा। तीसरा है रचनात्मक। ये शब्द जहां भी रहे तो मार करके आइएगा, सही जाएगा। चौथा है निदानात्मक। ये जहां भी रहे वहां मार करके आइएगा। और शब्द है उपचारात्मक। ये जो है जहां भी रहे वहां मार करके आइएगा। तो हिंदी में ये जितना भी शब्द हम बताए, ये जितना भी शब्द रहे वहां मार करके आप आइएगा, सही जाएगा। एक होता है
संदर्भ, संदर्भ कहानियां। ये संदर्भ कहानियां क्या है? रंगीन पुस्तकें हैं। क्या है? रंगीन पुस्तक है। जैसे रंगीन आम पर रहता है, अमदुर पारा रहता है, तो ये संदर्भ